सीरीज वोल्टेज डिवाइडर्स का मेन चीज़ ये है कि हम लोग जब एक पर्टिकुलर लार्ज वोल्टेज की बैटरी को किसी भी सर्किट में लगाते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो अदर डिवाइसेस उससे कनेक्टेड हो वो कम वोल्टेज पे कनेक्टेड हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मोर देन वन रेसिस्टेंसेस को सीरीज में ऐड करके और उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको यूटिलाइज करते हैं इसमें। यानी कि जैसे कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं कि ये है आपका 100 वोल्ट का बैटरी जो कि हमने यहाँ लगाया हुआ है। इस बैटरी का ये पॉजिटिव सिरा है और जो इसका दूसरे वाला सिरा है छोटे वाला, ये आपका नेगेटिव सिरा है। ठीक है, ये आप देख भी पा रहे होंगे, अगर नहीं देख पा रहे तो ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव सिरा है। ठीक है, नेगेटिव वाले सिरे को हमने ग्राउंड कर दिया है। ग्राउंड करने का मतलब ये है कि इसका वोल्टेज कितना हो गया है, 0 वोल्ट। पॉजिटिव वाला जो सिरा है वहां से हमने, चूंकि हमें वोल्टेज इसकी डिवाइड करनी है कि 100 वोल्ट हमको नहीं चाहिए पूरी की पूरी। हम चाहते हैं कि एक जगह हम यूटिलाइज करें 75 वोल्ट और दूसरी जगह पे हम लोग यूटिलाइज करें 25 वोल्ट। हमको सपोज यहाँ पे कोई डिवाइस लगाना है, यहाँ पे डिवाइस लगाना है, यहाँ कोई जो डिवाइस लगाना है ऊपर, उसको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट सिर्फ 75 वोल्ट की है और जो नीचे डिवाइस लगाना है उसको सिर्फ 25 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टर की रेसिस्टेंस पर डिपेंडेंट रहता है कि उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो चूंकि हमें यहाँ पे 75 वोल्ट चाहिए तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रेसिस्टेंस देंगे। अब अगर आप पूरा देखो, ये जो टोटल ड्रॉप है, ये पूरा बैटरी का टोटल वोल्टेज कितना है, 100। 75 प्लस 75 प्लस 25 इज 100, राइट। नाउ 25 का हमें एक चाहिए और बाकी बचा हुआ 75। यानी कि अगर चार हिस्से ये हैं, यानी कि अगर चार हिस्सों में इसको डिवाइड डिवाइड करें तो 3 हिस्से वोल्टेज ड्रॉप हमको यहाँ चाहिए और एक हिस्सा वोल्टेज ड्रॉप हमको नीचे चाहिए। ठीक है, क्योंकि 25 3 जा कितना हो जाता है आपका 75, राइट। अभी अगर आप यहाँ पे रेसिस्टेंस का ड्रॉप देखें और रेसिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे देखें कि वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, तो एक रूल जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि किस तरीके से आप वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं वो देखेंगे। सपोज आपको फर्स्ट वाले के अक्रॉस ड्रॉप निकालना है, यानी 150 ओम के अक्रॉस, तो V 150 विल बी इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, चूंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो सिंपली सीधा सीधा सम हो जाएगा, यानी 150 प्लस 50 इज 200, राइट, मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज ऑफ बैटरी यानी कि 100 वोल्ट। तो ये कितना हो गया, 150 डिवाइडेड बाय 2 इज कितना, डायरेक्टली आपका आ जाएगा 75 वोल्ट। सिमिलरली अगर आपको V50 निकालना है, V50 ओम कितना हो गया, V50 ओम इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस कितनी है 150 प्लस 50 इट इज 200 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपका आ गया इक्वल टू 25 वोल्ट। अब आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप है इसके अक्रॉस ये कितना है 75, यहाँ पे कितना है अभी 25। अभी हमने कैलकुलेट किया, कैसे किया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो अकेले अकेले सिरे हैं, ये वाले जो इसके अकेले अकेले सिरे हैं उनका ड्रॉप कितना है, यानी कि ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है। अब आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला है ये सीधा सीधा आपका 100 वोल्ट के पॉजिटिव सिरे से कनेक्टेड है, यानी इसकी इसकी कितनी ड्रॉप हो गई यहाँ पे 100। ठीक है, ये आपका इसीलिए मैंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है, ये हो गया 100 का। उसके बाद हमने यहाँ पे रेसिस्टेंस लगाई है तो कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हुई होगी और फिर ये एक पॉइंट है आपका। ठीक है, तो ये पॉइंट चूंकि हमने देखा कि इस रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी ड्रॉप हुई है 75, तो 100 में 100 का और ये जितनी भी वोल्टेज यहाँ होगी इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा 75। तो हमें ऊपर वाला सिरा मालूम है कि कितना है 100 है, तो नीचे वाला हमको नहीं मालूम, तो सपोज 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 75, हमें इनका डिफरेंस मालूम है। तो क्या कितना आ गया एक्स की वैल्यू 100 माइनस 75 इज इक्वल्स टू एक्स, दैट इज
25 इज इक्वल्स टू x, दैट मीन्स ये वाले जो वैल्यू हो जाएगी 25 वोल्ट। ठीक है, अब हमने अगेन यहाँ पे देख लिया कि इस रेसिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है आपका 25 वोल्ट है। ठीक है, अब इस वाले सिरे का हमको मालूम है कि ये 25 वोल्ट आ गया, ऊपर वाले से निकाल लिया था हमने। और जो इसका निचले वाला है, जो तीसरे वाला सिरा जो है, ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड वाले सिरे से कनेक्टेड है, जो हमने नेगेटिव सिरा ग्राउंड कर दिया था उसी से। और ग्राउंड की वोल्टेज कितनी होती है, 0। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि ये तीनों का आप किस तरीके से वोल्टेज निकालेंगे तीनों सिरा का। तो कि इस तरीके से हमने क्या करा, दो रेसिस्टेंस सीरीज में लगा के इस बैटरी की जो वोल्टेज है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब अगर हमारे किसी एपरेटस को सिर्फ 75 वोल्ट पे ही हमें ऑपरेट कराना है तो उसको इन दोनों के बीच में जोड़ देंगे। ठीक है, किन दोनों के बीच में जोड़ देंगे, इन दोनों के बीच में जोड़ देंगे। और अगर हमें दूसरे वाला जो है उसको मतलब 25 वोल्ट पे ऑपरेट कराना है तो उसको इन दोनों के बीच में जोड़ देंगे, क्योंकि इन दोनों का गैप 25 वोल्ट है। तो अब हमारे पास 100 वोल्ट की बैटरी को यूटिलाइज करने के लिए दो ऑप्शन है, एक 75 वोल्ट वाला, एक 25 वोल्ट वाला। अब अगर हमें किसी को सीधा 100 वोल्ट ही देना है बैटरी को, सॉरी किसी ऑपरेटर्स को, तो हम कैसे करेंगे, हम पहले और तीसरे सिरे में उसको जोड़ देंगे, ये 100 वोल्ट का आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्रांजिस्टर। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर का क्या है, आप जानते हो कि ट्रांजिस्टर में 3 सिरे होते हैं, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर, और एक होता है आपका एमिटर। ठीक है, जहां पे ये एरो लगा होता है, ये वाला आपका एमिटर होता है। ठीक है, अब हमको ये रिक्वायरमेंट है कि हम कोई एक बैटरी लगाएं और उसमें बेस को हम उस बैटरी पर रेसिस्टेंसेस इस तरीके से सीरीज में यूटिलाइज करें कि जो बेस है उसकी वोल्टेज आ जाए, मतलब उसको हम ऑपरेट करा सके 3 वोल्ट पे। ठीक है, उसको हम ऑपरेट करा सके 3 वोल्ट पे, और जो कलेक्टर है उसको हम ऑपरेट करा सके 9 वोल्ट पे। अब कैसे कराओगे, नीचे वाला तो आपने ये ग्राउंड कर रखा है, ग्राउंड का मतलब है ये आपका 0 वोल्ट पे हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 0 वोल्ट पे। अब इसको अगर आप देखें कि इधर आपने इसका जो टोटल मतलब आपका जो सिरा आपने जो जोड़ा हुआ है वो कितने पे जोड़ा हुआ है, आपका 9 वोल्ट पे। यहाँ रेसिस्टेंस कितनी है, 3 के, यहाँ कितनी है 6 के। R2 के अक्रॉस आपका जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय बैटरी कितने की लगाई हुई है आपने, 9 वोल्ट की। ठीक है, सॉरी कलेक्टर का जो ऑपरेशन है वो हम 6 वोल्ट पे करना चाहते हैं, नॉट ऑन 9 वोल्ट। ठीक है, हम लोग 6 वोल्ट पे, सॉरी द डिफरेंस वी वांट इज द 6 वोल्ट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3/9, 9 से 9 कट गया, ये इक्वल टू आ गया आपका 3 वोल्ट। ठीक है, अभी रेसिस्टेंस वोल्टेज चाहिए अक्रॉस R1। तो R1 के अक्रॉस आपको वोल्टेज किस तरीके से मिलेगा, R1 का रेसिस्टेंस कितना है 6 के, डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया 6 + 3, क्योंकि हम इसी के अक्रॉस डिवाइड कर रहे हैं पूरे वोल्टेज को, ये हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 से 9 कट गया तो कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 6 वोल्ट। ठीक है, तो दिस मीन्स कि जो टोटल वोल्टेज था आपका 9 वोल्ट का, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक तो ये 3 वोल्ट वाले में, और एक हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया 6 वोल्ट वाले में। अब हम उसी एक ही बैटरी से बेस को भी हम कनेक्ट कर पा रहे हैं और कलेक्टर को भी हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि कैसे हमने किया। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख